नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। जम्मू कश्मीर को लेकर भड़का ओआईसी, भारत ने यूएन में जमकर लताड़ा, कहा पाकिस्तान कर रहा इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के दावों को भारत ने बेबुनियाद करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की तीसरी बरसी पर ओआईसी ने आपत्तिजनक बयान दिए थे और कहा था कि भारत ने डेमोग्राफिक बदलावों सहित कई अवैध कदम उठाए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने ओआईसी के बयानों को गलत बताया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पवन वाधे ने कहा, भारत के संबंध में ओआईसी के तथ्यात्मक रूप से गलत और अनुचित बयान को खारिज करते हैं। हमें इस बात का दुख है कि ओआईसी देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध है, बावजूद इसके वे इस प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग से पाकिस्तान को रोक नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान अपने भारत विरोधी एजेंडे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। दिल्ली में फ्री बिजली पर आ गया नया नियम, सब्सिडी चाहिए तो अभी मिस्ड कॉल दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को घोषणा की कि 1 अक्टूबर से दिल्ली में उन्हीं लोगों को बिजली के बिल पर सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग सब्सिडी लेना चाहते हैं वे 30 दिसंबर से पहले अप्लाई कर दें। उन्होंने बताया कि इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है। केजरीवाल ने बताया कि अगले बिल साइकिल से लोगों को बिजली बिल के साथ एक फॉर्म भी भेजा जाएगा और बिजली बिल पर सब्सिडी जारी रखने के लिए इसे भरना जरूरी होगा। दूसरा डिजिटल विकल्प है जिसके लिए फ़ोन नंबर जारी किया गया है और लोग इस पर मिस्ड कॉल देकर सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उपभोक्ता 7011311111 फ़ोन नंबर पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं। इसके बाद इन्हें व्हाट्सएप पर फॉर्म भेजा जाएगा जिसे भरकर भेजना होगा। जो लोग महीने के अंत तक इसके लिए अप्लाई कर देंगे उन्हें उस महीने के बिल पर सब्सिडी मिल जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि इसके लिए हर महीने अप्लाई करना होगा। बीसीसीआई पद पर बने रहेंगे सौरव गांगुली और जय शाह। सुप्रीम कोर्ट ने कूलिंग ऑफ पीरियड पर सुनाया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बोर्ड के संविधान के एक प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार कर लिया जो बोर्ड में एक पदाधिकारी को लगातार 2 कार्यकाल के लिए पद धारण करने की अनुमति देगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में मस्कट एयरपोर्ट पर लगी आग, यात्री सुरक्षित निकाले गए। बेगूसराय में हुए गोलीकांड को लेकर एक्शन में सीएम नीतीश, डीजीपी से 55 मिनट तक की बात। हमें हमारी जिंदगी जीने दें, जब कोर्ट में फफक फफक कर रो पड़े पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी के जांच के दायरे में आए राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी बुधवार को जब कस्टडी बढ़ाए जाने की सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश हुए तो फफक फफक कर रो पड़े। यही हाल उनकी सहयोगी और मामले में सह आरोपी अर्पिता मुखर्जी का हुआ। दोनों ही लोग अभी न्यायिक हिरासत में हैं। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में होगा गहलोत बनाम G23, गांधी परिवार का बाहर रहना तय। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने में 9 दिनों का ही वक्त बचा है, लेकिन पार्टी फिलहाल राहुल गांधी की लीडरशिप में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में बिजी है। इसी बीच चर्चा है कि कांग्रेस हाईकमान ने अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार का चयन कर लिया है और वह होंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चर्चा इस बात की भी है कि अशोक गहलोत के मुकाबले शशि थरूर या फिर G23 का कोई अन्य नेता अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो लंबे समय बाद ऐसा होगा जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की स्थिति होगी। ऐसा कांग्रेस के इतिहास में 2 बार ही हुआ है कि बागी होकर नामांकन करने वालों को अध्यक्ष पद के चुनाव में जीत मिली है। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी समकक्ष से की बात, पाकिस्तान को F-16 के लिए भेजी जा रही मदद पर जताई चिंता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को अपने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर वार्ता हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके इस वार्ता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अमेरिकी रक्षा सचिव से पाकिस्तान के F-16 बेड़े के लिए पैकेज प्रदान करने के अमेरिकी सरकार के निर्णय पर भारत की चिंता जाहिर की। राजनाथ सिंह ने बताया कि अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ टेलीफोन पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हमारे बीच सामरिक हितों के बढ़ती एकरूपता और रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के बारे में वार्ता हुई। साथ ही हमने तकनीकी और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने और उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सहयोग का पता लगाने के तरीकों पर भी चर्चा की। उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि बातचीत के दौरान मैंने पाकिस्तान के F-16 बेड़े के लिए पैकेज प्रदान करने के हाल ही में लिए गए अमेरिकी निर्णय पर भारत की चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी को और मजबूत करने के लिए सेक्रेटरी ऑस्टिन बातचीत जारी रखने के लिए तत्पर हैं। फतेहाबाद के आसमान में दिखी ट्रेन जैसी रहस्यमयी रोशनी। बीते दिन यूपी के कई शहरों के आसमान में देखे जाने वाली ट्रेन जैसी रहस्यमयी रोशनी जैसी आज फतेहाबाद के आसमान पर भी देखने को मिली। करीब 7:40 के आसपास ढिंगसरा बनगांव के आसमान पर यह रोशनी देखने को मिली। इसके बाद हिजरावा में भी ऐसी ही बात सामने आई। इसके बाद यह रोशनी बेहद तेज गति से आगे गुजर गई। लोग इसको लेकर काफ़ी अचरज में हैं कि आखिर यह ट्रेन जैसी रोशनी क्या है। बीते दिन यूपी में भी यह देखने को मिली तो लोग हैरान हो गए। कोई बोला कहीं यूएफओ तो नहीं, लेकिन आपको बता दें कि यह रोशनी दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट है। फरवरी माह में भी पंजाब और राजस्थान में ऐसी रोशनी देखने को मिली थी। अब यह यूपी के बाद फतेहाबाद में दिखी। जानकारी सामने आ रही है कि इस हफ्ते में कई बार यह देखी जा सकती है। SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने उज्बेकिस्तान जाएंगे पीएम मोदी। जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात पर टिकी रहेंगी दुनिया भर की नजरें। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए 17 से 19 सितंबर तक ब्रिटेन जाएंगी और उन्हें भारत सरकार की ओर से शोक संवेदनाएं प्रकट करेंगी। राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख एवं ब्रिटेन की राष्ट्राध्यक्ष रही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को निधन हुआ था। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है।